डोंबिवली के दावड़ी परिसर में स्थित रेजेंसी ग्राउंड में श्री आत्म प्रकाश जन कल्याण समिति एवं मुख्य यजमान सोनी बनारसी मल द्वारा 11 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तों की उपस्थिति रही। जा कथा के अंतिम दिवस भक्तों ने लगाए जय श्री राम हर हर महादेव के नारे। कथा में विशेष योगदान मुख्य व्यवस्थापक अनिल पंडित उपाध्याय का रहा, जहां उन्होंने कथा व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी उत्तम प्रकार से निभाई। कथा के विश्राम के उपरांत भव्य महाभंडारे का आयोजन किया गया। चाहे बेईमानी करो, चाहे जवानी में जवानी छे मतलब जवानी के मस्ती में सूट उंगलियों में सोने छोड़ने लगी। एक नौजवान जाके खड़ा हो गया, कुछ खो गया है क्या? सुधाय विरामा। तो बहन तुझे नाम क्या भैया? कहीं पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। मेरे मित्र सुदामा, मुकुट कहीं गिरा पीतांबरी कहीं नंगे पांव, सुदामा सुदामा कि भगवान हमको पहचान रहे हैं। लाए उस सिंहासन पे बैठा है जहाँ लक्ष्मी की अवतार, और कांटों का जाल एक एक कांटे निकालने लगे भगवान सुदामा के चरण से। एक कांटा दांत को सुई बना करके खींच लिए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित कहते, राजन कांटा निकालने में संकोच नहीं करते, वो तुम्हें अकाल मृत्यु से बचा लेंगे, संसार सागर से बचा, तुमको से बचा लेंगे। 7वें दिन दोपहर के समय राजा परीक्षित वो संबोधन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजन अब मैं जाना चाहता हूं, क्योंकि जब तक मैं यहाँ रहूंगा तब तक तक्षक नहीं आएगा। मुनि ने श्राप दिया है कि तक्षक के काटने से मृत्यु होगी। अगर मैं यहाँ से काटा नहीं तो मुनि का संशय है, तो फिर से पूछ लो। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव आपकी सुन करके मेरा सब भय सुन पे बैठ गए। सुखदेव जी महाराज के जाते समय इतने नेत्रों से प्रेमास्त्रु गिरे कि श्रोता देख दर्शन भी नहीं कर पाए, भावुक हो गए। तक्षक जब तक आकर शरीर को काटता राजा परीक्षित के शरीर को, तब तक भागवत सुन करके राजा परीक्षित का मोह दूर होकर के परमानंद स्वरूप। भद्राचार्य जी से भी अनुरोध है कि वो व्यासपीठ पर गुरुदेव को माल्यार्पण करें, अपने जीवन को धन्य करें। श्री रामदेव जी। अंकित दुबे जी से निवेदन है व्यासपीठ पर आए। उपाध्याय जी, श्री संतोष वर्मा जी, श्री राजेश यादव जी करते हैं कि टीम के संतोष जी, शिवम वर्मा जी, पप्पू यादव अपने जीवन में, घनश्याम राय जी एवं अभिषेक राय जी भी बता। श्री आत्म प्रकाश जन कल्याण समिति की सारी महिलाओं से निवेदन है कि गुरुदेव को माल्यार्पण करें, अपने जीवन को धन्य करें। इसी बीच में शिव पूजन तिवारी जी की अध्ययन निवेदन है। अध्यक्ष श्रीमती सुषमा 1 रुपए, श्री राजीव कुमार जी 551, 251, पांडे विनोद सिंह जी 501 रुपए, रागिनी मौर्य जी 100। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हमें कहना, हमारी जो माताएं बहनें जो हमारी संस्कार को भूल गए हैं, हम उनको उजागर करना चाहते हैं, हम उनको जगाना चाहते हैं, इसीलिए हम करा रहे हैं। और हम आज 25 साल से भागवत के सेवा में लगे हुए हैं। हमारी पूरी समिति आपके हम वही कोशिश कर रही हैं कि माताएं बहनों को, बेटियों को वापस लाए, जो चली निकल चुकी है अपने हिंदुत्व से, हम उनको ला रहे हैं। कोशिश पूरी हमारी है। हम तो नहीं चाहेंगे वो आए हमारे में, हमारे हिंदुत्व में आए, और हमारी पूरी कोशिश है, हम सारी हमारी सब महिला मंडल हम लोग पूरी यही कोशिश कर रही हैं, सब महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को जो चली गई उनको रिटर्न अपने धर्म से ना जाए।
आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने कहा, धर्म परिवर्तन को लेकर आपने बहुत से लोगों की वापसी कराई है, एक सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का जो आपके माध्यम से कार्य किया जा रहा है, क्या कहेंगे? अच्छा है, इसमें अच्छा है। हमारा ये संदेश है कि संतों के लिए, समाज सेवियों के लिए, जो समाज में अपने आप को गरीब, हीन, कमजोर समझ रहे हैं, उनको प्यार दें। जब उनको प्यार मिलेगा तो अपने आप जुड़े रहेंगे, परिवर्तन का कहीं संभावना ही नहीं है। जो यहाँ पे हमारे बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े ट्रस्टों में जो पैसे हैं, कुछ या कुछ मिला जुला करके, क्योंकि पैसे के आधार पे परिवर्तन हो रहा है। गरीब बस्तियों में, गाँव में, शहर में परिवर्तन बहुत कम है। जहाँ गरीब लोग हैं गाँव में, वहाँ परिवर्तन हो रहा है। तो वहाँ जाएं। माइक से बुलाने में, टीवी चैनल पे कहने से, कहीं सभा में कहने से तो अच्छा है, लेकिन ये वहाँ जाएं, जो सभा में कहते हैं माइक चैनल पे, वो वहाँ जाएं, गाँव में देखें क्या हो रहा है, क्यों धर्म परिवर्तन। यहाँ धर्म परिवर्तन ज़्यादा नहीं हो रहा है, ज़्यादा गरीब बस्तियों में हो रहा है। तो उनको कुछ पैसे या कुछ उनकी सुविधा जो है सरकार के द्वारा दिलाएं, कुछ अपने ट्रस्ट के द्वारा दें। जब उनको प्यार मिलेगा अपने परिवार को, हमारे हैं, जब प्यार मिलेगा तो दूसरे तरफ जाएंगे कैसे? अपने जैसे अपने परिवार में प्यार मिलेगा तो किसी दूसरे समाज में नहीं जाएगा। तो हमको गरीबों को, कमजोर वर्गों को प्यार देने की जरूरत है। हम यही काम करते हैं। वो गलत है, वो गलत है, और उसको सरकार की मजबूरी है। वोट का जमाना है, जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा है उधर दबाव होता है, जबकि पाश्चात्य संस्कृति के ऊपर रोक लगानी चाहिए। सरकार के द्वारा रोक रख सकती है। जन जागरण अभियान होना चाहिए। हम संत लोग जन जागरण अभियान करते हैं। कथाम बताए हम कि सिर का पल्लू, आंचल खुला ना होना चाहिए, ऐसे कपड़े बच्चों को पहनाओ। इस तरह से स्वतंत्रता नारी के लिए अच्छी बात है, लेकिन नारी की मर्यादा से स्वतंत्र जो हो रही है, उसी से सब काम बिगड़ रहा है। सरकार को भी सख्त है, सरकार हमारी हर तरह से, और समाज के लोग भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कलयुग में ये पहले से भी इस तरह से कलयुग के गुण बताए गए हैं, लिखा हुआ है कलयुग में क्या क्या होगा। तो उसको सुधारने के लिए समाज के लोग ज़्यादा, हर गांव, हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ हैं, और उनके परिवार के लोगों को ध्यान रखना कि हमारे बच्चे बच्चियाँ संस्कारवान हों। समाज के लोग अपने अपने क्षेत्र में जन जागरण करें कि शिक्षा के साथ संस्कार जरूरी है। सरकार को भी हमारा आग्रह है कि शिक्षा के साथ संस्कार आवश्यक है। ये नियम हो हर स्कूल कॉलेजों में। संस्कार क्या होता है, माता पिता, भाई बहन के लिए, समाज के लिए जो संस्कार जरूरी है। लेकिन ये दबाव ऐसा बना हुआ है इस समय, हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं मजबूरी सबकी हो जा रही है। फिर भी हमारे यहाँ अन्य विश्व में जितने देश है, सबसे अच्छा हमारा भारत है। हमारे यहाँ सरकार, हमारी समाज सेवक, हमारे लोग अन्य जगह से ज़्यादा अच्छे हैं। आज कथा का विश्राम दिवस था, आपके सभी भक्तों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपके पास? बस सबके लिए उत्तम जीवन, न्याय और धर्म का जीवन, माता पिता वृद्धजनों से प्यार, अपने परिश्रम से जो धन हो उसको सही जगह पर लगाएं। शराब मदिरा से बचें, गुटखा पान से बचें, नशा और दुर्व्यसन जो है इससे बचें, यही हमारा है। और भगवान का नाम कीर्तन, नाम जप करने से सारे दुर्गुण दूर हो जाते हैं। हमारा यही है सबके लिए मैसेज, आशीर्वाद। हम तो मैसेज कथा में दिए हैं, तो सुने, इतना कहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन ठीक है, मतलब कि जब तक परिवार में नशा और दुर्गुण रहेंगे तब कठिनाइयाँ महिलाओं के लिए ज़्यादा बढ़ती है पुरुषों की अपेक्षा। महिलाएं बोल नहीं पाती, सह रही हैं सब ये कठिनाइयों। इसलिए चाहिए कि जैसे अपनी बेटी आकर के ससुराल से अगर रोती है बहन कि हमारा पति नशेड़ी है, दुर्व्यसन में फंसा हुआ है, गलत रास्ते पे है, बच्चे परेशान हैं, तो हमको दुख होता है। इसलिए हमारी पत्नी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, सबको ये संदेश हम दिए हैं और सबको संदेश दे रहे हैं कि महिलाओं के प्रति विशेष सम्मान, आदर भाव रखना जरूरी है। लेकिन जब पूरा देश नहीं जा रहा है, एक आध दो घटनाएं, 10 घटनाएं हर रही। 140 करोड़ की आबादी है, पूरा देश हमारा कहाँ जा रहा है? हमारा देश कितना अच्छा जा रहा है। महाकुंभ की कितनी बड़ी तैयारी, कौन नहीं पहुंचा हमारे यहाँ। हर समाज में, राष्ट्र में, हर लोग में कितने बड़ा, हर जगह मंदिर, बंधन, पूजन, आरती हो रहा है। 1 2 4 घटनाओं से थोड़ी हमारा देश बिगड़ जाएगा।
इतनी बड़ी आबादी में हमारे देश इतने से नहीं बिगड़ने वाला। हमारा तो बहुत मजबूत सनातन है। हमारे सनातन के ऊपर कितने कितने लोगों ने राज किया। सनातन का बांग बाला हुआ, बाल बाला बांका नहीं हुआ। कोई भी क्षति नहीं कर पाया कि हमारा सनातन को मिटा सके। सनातन एक न्याय, सत्य, धर्म की और सबके प्रति प्रेम, एकता की शक्ति है सनातन। ये मिट नहीं सकती। सबको कितना भी है, समुद्र में जहाज के ऊपर अगर पक्षी है तो उड़े आकाश में, चाहे जितना हो, विश्राम के लिए जहाज पे आना होगा। इसलिए चाहे जो जितना दुर्गुण हो, चाहे जो माया के नाते हो, अंत में सत्य न्याय धर्म पे आना। हमारा देश कहीं बिगड़ नहीं रहा है, कहीं हमारा देश सबसे उन्नति के रास्ते पे है। ये कुछ दुर्घटनाएं, ये दुर्भाग्य है जो लोग ऐसे इस तरह से जा रहे हैं। उसका कारण अपने माता पिता मजबूर हो गए हैं। इतना मोबाइल और टीवी पे अश्लील ये दृश्य हो रहे हैं, जिसके कारण बच्चे इसे बिगड़ते जा रहे हैं। माता पिता ध्यान नहीं देते, बाद में ये घटनाएं हो जाती हैं। बच्चे सत्संग कथाओं में खूब जुड़ रहे हैं, जहाँ हैं हर जगह जुड़ रहे हैं। बच्चे जुड़ रहे हैं, माता पिता जुड़ेंगे तो बच्चे अच्छे होंगे। माता पिता जब बिगड़ेंगे तो बच्चे बिगड़ेंगे।